हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका पीएन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं बिंदल सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी तक हमने लेंस के रे डायग्राम और लेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज हम आगे की कहानी कंप्लीट करते हैं और देखते हैं आज हम इस चैप्टर को एंड तक ले जाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो अभी तक आई होप आप सब लोग अपने रे डायग्राम की प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी ज़रा अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, हर एक डायग्राम को 2-3 बार मस्त बना दीजिए, एकदम कसम से मस्त हो जाएगा आपके रे डायग्राम, बराबर। और न्यूमेरिकल्स भी इतने डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल अगर आपको फ्रैक्शंस के रूल्स पता है, बराबर, और कुछ बेसिक बोर्ड मास आता है आपको, तो आराम से आप प्लस माइनस कैलकुलेशन करके भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक फंडा ही है। आज देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था, आगे की कहानी हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो सबसे पहला जो है वो हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। सर जी गलती हो गई आपसे? हाँ, गलती हो गई है। एक खाली स्लाइड लेके आ गए सर। नहीं बेटा, खाली स्लाइड कोई नहीं लेके आया है, बराबर, कोई गलती नहीं हुई है। चलो, तो क्या पढ़ना है आज हमें? साइन कन्वेंशन पढ़ना है। किसके लिए? लेंस के लिए। अब जो रूल हमें पहले पता थे, कुछ कुछ वैसे ही रूल है। मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा दूं हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे। जो साइन कन्वेंशन है इसके लिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग किया था। ये ऑप्टिकल मतलब कि ये सेंटर होता है। उस सेंटर से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उसको नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर की साइड में जाए तो भी पॉजिटिव और नीचे की साइड में जाए तो नेगेटिव लेते हैं, बराबर। इतनी चीजें पता थी। अब ये तो हो गई सर, चलो इन्फॉर्मेशन। इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? लॉजिक ये है, पहला लॉजिक है आपका रेगुलर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका इसी तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बराबर, उस तरह से। दूसरा जो साइंटिफिक लॉजिक ये है कि हम जो भी चीज़ें, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट, ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है वो आपका मेजर होता है ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। वो सारा का सारा मेजर होता है सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि लेंस का सेंटर। अभी हम नॉर्मल बात करें तो वो सेंटर से मेजर होता है, और वो सेंटर से लाइट जो है वो हमेशा इसी डायरेक्शन से आती है। और आप अगर राइट साइड में जाओगे तो लाइट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन है, उसी के पैरेलली वो डिस्टेंस जो है वो मेजर करोगे, उसीलिए आप उसको पॉजिटिव साइन लेते हो। वहीं पर अगर आप उसको लेफ्ट साइड में जाते हो आप, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके रिवर्स में आप उसको ले जाते हो, राइट। तो दैट मीन्स कि वहां पर आप जो है वो, क्योंकि आप उल्टा जा रहे हो, इसीलिए उस साइन को क्या लेते हो आप? नेगेटिव लेते हो। क्लियर हो गई बात? दो तरीके से आप कॉन्सेप्ट को याद भी रख सकते हो, समझ भी सकते हो, और सिंपल आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो कहां पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव। ठीक है, चलिए, अगर इतनी कहानी क्लियर है तो आपको थोड़ा रे डायग्राम का नॉलेज जो है वो यहां पर दिखाना पड़ेगा। अब नॉलेज क्या बोलता है? नॉलेज ये बोलता है कि सर जी ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा कॉनकेव लेंस, राइट, और ये हो गया हमारा सेंट्रल से ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? ओके। अब आते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वहां पर हमारा, अब हर बार, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो केसेस है, एक रियल वाला और एक वर्चुअल वाला, तो हम दोनों केसेस को क्या बोलते हैं, बारी बारी से चेक करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा यहाँ पर होता है, क्या हम बात मान सकते हैं? हाँ सर जी। और इमेज जो है ये वो यहाँ पर होगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी होगा और ये हमारी इमेज होगी ए डैश बी डैश, बराबर। ओके। जो सिक्स्थ वाला वर्चुअल वाला केस था उसके लिए क्या था सर? ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और इमेज भी यहाँ पर ही थी। ये ऑब्जेक्ट ए भी यहाँ पर और ये ए डैश बी डैश इमेज भी यहाँ पर। जो आपका कॉनकेव लेंस है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज भी यहाँ पर है। ठीक है, ओके। तो अब इससे क्या सीखने को मिला? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो मैं बता दूं कि जो सेंटर से जो ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि यू। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू। देन जो ऑब्जेक्ट से मतलब सेंटर से जो इमेज तक का डिस्टेंस है, कहां से? सेंटर से जो इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है v, मतलब कि इमेज डिस्टेंस, बराबर। ओके। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है यहाँ पर, वो प्रिंसिपल फोकस क्या बोलते हैं? वो जो सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे थोड़ा बढ़े तो और क्या था? सेंटर से
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब कि जो मिरर या लेंस का जो सेंटर है वहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो डिस्टेंस को बोला जाता है आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम वे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको आप बोलोगे h, और जो इमेज की हाइट है वो है h डैश। क्लियर इतनी चीजें? ओके बेटा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर इसका टेबल बना के, जैसे हम टेबल बनाते हैं उसी तरह से मैं आपको, जैसा मैं बना रहा हूं ना ऐसा ही कुछ कुछ आपको बना के प्रॉपर लिखना है। चलो यहां पर जो है वो आ जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, वो भी कौन सा? तो कैसे? रियल इमेज का, बराबर। यहां पर भी एक आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, आई गेस आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका थोड़ा। ओके तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, किस चीज के लिए? रियल इमेज के लिए, हाँ के ना, बराबर। और ये जो है वो कौन सा है? कॉनकेव लेंस, किसके लिए सर? कॉनकेव लेंस कहाँ से आ गया सर जी, क्या कर रहे हो? ये कॉन्वेक्स लेंस रियल के लिए, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। बाजू में कॉनकेव लेंस, उसका तो एक ही डायग्राम मिलता है हमें, ठीक है। चलो अब जरा आप थोड़ा यही नॉलेज को यूटिलाइज करके मुझे बताओ कि यू जो है वो कहाँ पर होता है? राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है, कहाँ पर होता है? ठीक है चलो बताओ मुझे जरा। चलो u की जो वैल्यू है वो u जो है वो हम लेफ्ट साइड में पुट करते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, राइट। अब v की वैल्यू कहां पर हो जाएगी सर? v जो है वो उस तरफ है, मतलब कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं फोकल लेंथ। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम दो फोकस यूज करते हैं, f1 भी यूज करते हैं और f2 भी यूज करते हैं। तो हमें कौन सा फोकस लेना चाहिए, कौन सा जो है फोकल लेंथ हम यूटिलाइज करेंगे, f1 वाला या f2 वाला? तो बेटा हम वो फोकस यूज करेंगे जहाँ पर हमारी लाइट पास ऑन होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर ये f1 ये f2 हो गया, ये f1 हो गया। आपने देखा होगा रे डायग्राम में कि हम जब भी लाइट को पास करते हैं तो वो f2 से पास करते हैं, मतलब हम कौन सा फोकस यूटिलाइज करते हैं? सेकंड वाला, जो कि राइट साइड में है। तो अब क्योंकि वो राइट साइड में है तो f की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलो आते हैं आगे r की वैल्यू। अब क्योंकि हम जिसको फोकस लेते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसी की तरफ जाएगा और उसी की तरफ का लेते हैं, तो इसीलिए जब आप सोचो कि जब आपकी इमेज क्रिएट होती है थर्ड केस में, तो आप कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हो? राइट वाला, बराबर। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो यूज होता है वो आपका राइट साइड वाला होगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब आता है एच और एच डैश। तो दिख रहा है ना हमें ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो तो पॉजिटिव होगी, लेकिन इमेज जो है वो इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टी हो जाती है, तो दैट मीन्स कि वो नीचे की डाउनवर्ड साइड्स में आता है तो नेगेटिव आएगा। तो एच की साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन एच डैश की साइन जो है वो क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव रहेगी। क्लियर इतनी चीजें? डन। अब आते हैं आगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल वाला केस। तो वर्चुअल वाले केस में क्या बदलेगा? मोस्टली जो है ऑब्जेक्ट तो सेम रहता है, सिर्फ इमेज बदलती है। इमेज जो कि पहले कहां पर थी? राइट साइड में थी, अब वो लेफ्ट साइड में रहेगी। तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रहेगा तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एच तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एच डैश जो है वो अब आपकी इमेज भी इरेक्ट हो चुकी है, इसलिए वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये दोनों में चेंजेस आएगा। बाकी ऑब्जेक्ट भी देख लो आप, नेगेटिव में ही है, मतलब लेफ्ट साइड में ही है। एफ अभी भी हम वही साइड वाला यूज कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा, आर भी वही आएगा और एच भी आपका पॉजिटिव आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर? तो जो मेजर चेंजेस होते हैं वो कहां पर होते हैं? तो कि ये वी वाली वैल्यू में और एक एच डैश वाली वैल्यू में, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। तो जरा कॉन्केव लेंस के डायग्राम के ऊपर हाईलाइट करिए। इन सबको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह का, ठीक है। चलो 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 निकलो 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 निकलो। चलो देख लो वहां पर कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही राइट क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड में है। फिर आप यहाँ पर जो फोकल लेंथ भी यूज करोगे वो भी इसी वाली यूज करते हो, f1 का ही यूज करते हो। देन
और क्या बचता है, एच भी यहाँ पर, एच डैश भी यहाँ पर ही होता है, सब कुछ लेफ्ट साइड में ही है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो u क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस, v जो है वो भी लेफ्ट साइड में है तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ही हो जाएगा। f की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो कि वो भी यहाँ पर ही है इसलिए उसको भी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। r की वैल्यू को भी हम नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। h की जो वैल्यू है, h और h डैश दोनों ही इरेक्ट की साइड मिलते हैं इसलिए दोनों ही वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर है इतनी चीजें। तो ये जो है वो आपका साइन कन्वेंशन का टेबल है, इसको हमें याद रखना ही पड़ेगा सर, लेकिन हम तो आपके स्टूडेंट हैं तो थोड़े जरा और अच्छे तरीके से हम तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। हम इसको रट्टा नहीं मारेंगे, हम उसको क्या करेंगे, हम इसको प्यार से शांति से समझेंगे। कैसे, रे डायग्राम की मदद से, बराबर। जब भी आपको ये पूछा जाए टेबल, तो ये तो टेबल समझाने के लिए था, ठीक है। आप लिख लीजिए, आपके रेफरेंस के लिए आपको लिखना ही है अभी, लेकिन अब जब पढ़ाई करो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो इंस्टेड ऑफ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसा मत करो। शांति से मिरर या लेंस जो भी आपको पूछा गया उसको ड्रॉ करो। वो ड्रॉ करने के बाद जो साइन आपकी नेगेटिव में आती है, लेफ्ट साइड में आती है, उसको नेगेटिव कंसिडर कर लो, जो राइट साइड में आता है उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लो। बस एकदम सिंपल अप्रोच, जितना आपका होगा उतना ही आपका सॉल्व करने में भी मजा आएगा और आपको उतनी आपकी एरर भी कम होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार आपको कि जो आपकी पढ़ाई है वो पढ़ाई एक सिस्टमेटिक तरीके से करिए, राइट। कहीं पर भी उल झलूल तरीके से मत करो कि इधर से करा ये करा वो करा, आज एक चैप्टर पढ़ा, कल तीसरा चैप्टर पढ़ा, परसों 7वां चैप्टर पढ़ा, फिर पता चला तीनों ही चैप्टर नहीं आते हमें, है ना। जैसे जैसे यहाँ पर वीडियो खत्म होता है वैसे वैसे आप भी अपना सिलेबस खत्म करते जाओ, सिंपल। चलो डन, ये नोट डाउन कर लो जरा फटाफट, बराबर। पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब आगे की कहानी कंप्लीट करते हैं। एक लेंस फॉर्मूला, देखो यहाँ तक हमने साइन कन्वेंशन कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपने पिछले वो पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं लेंस फार्मूला पर। तो जैसे ही आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था, कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पर लेंस फार्मूला के बारे में है कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फिर ये इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है, ये तीनों का जो रिलेशन देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। जो कुछ ऐसा दिखता है कि 1/v। अब देखो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो पहले मैं मिरर फार्मूला बताता हूँ आपको कि मिरर फार्मूला क्या था। तो कि मिरर फार्मूला जो था वो था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फार्मूला था। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो कि लेंस फार्मूला के बारे में। तो लेंस जो फार्मूला है वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फर्क कितना है और मतलब कौन सा है फर्क, आप देख सकते हो, ये साइन जो है उन्हीं का फर्क है। यहाँ पर u जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर u जो है वो नेगेटिव है। क्लास में बच्चे पूछते हैं हमने ये v को पीछे ले लिया, u को आगे ले लिया, तो कोई दिक्कत आएगी? जब तक आप मिरर फार्मूला हो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप एंटर करते हो लेंस फार्मूला में दिक्कत आ सकती है, 100% आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू नेगेटिव है, बराबर। और यहाँ पर अगर आप उसको आगे करोगे पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेंस फार्मूला को याद रखिए इसी तरीके से और मिरर फार्मूला को भी सेम तरीके से याद रखिए, उसमें कोई गलत मत है, ठीक है। बस पॉजिटिव कहाँ पर लेना है, नेगेटिव कहाँ पर लेना है, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इतना कंप्लीट है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन मैग्निफिकेशन, जो फॉर्मूला हमने मिरर में पढ़े थे, बराबर। मैं आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल ही बना देता हूँ कि हमने ये जो मिरर में क्या पढ़ा था और हम लेंस में क्या पढ़ने वाला है, ताकि आपको एग्जैक्ट उसका अंदाज़ा आ जाए। आप बना सकते हो अपने बुक में। पहले हम फार्मूला से बात करें, मिरर फार्मूला से, तो 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बराबर। मिरर में ये है, लेंस में वो है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। तो मैग्निफिकेशन के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, h'/h। यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, m इज इक्वल टू h'/h। इस वाले फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं दूसरे वाले फॉर्मूला में कि m इज इक्वल टू माइनस v/u। यहाँ पर माइनस v/u था, यहाँ पर क्या होगा, तो कि m इज इक्वल टू v/u, पॉजिटिव v/u आ जाएगा, बराबर। तो यही एक चेंजेस है। दूसरा आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या है, इसी दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दिया है। देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू रेगुलरली हम क्या लेते हैं, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है उसको हम लेते हैं रेशियो
ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन लेते हैं, बराबर। और मैग्निफिकेशन का मतलब ये भी होता है ना कि रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो है वो m की वैल्यू हो गई। तो बस इस इक्वेशन में इस m की वैल्यू हम रख देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर वो वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा v बाई यू। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, लेंस के रिगार्डिंग। वही चीज़ अगर हम मिरर के लिए सोचे तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका मिरर के लिए, ठीक है। दिस वन इज फॉर द लेंस एंड दिस वन इज फॉर द मिरर। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर होगी, दोनों में क्या अंतर होता है वो भी समझ में आ गया होगा। ये मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर चार्ट ही बना दिया है, बराबर। आप इसी को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दोनों के फॉर्मूला जो है वो एकदम परफेक्टली समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। आई गेस आपको पता होगा मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ यूटिलाइज टू नो द रेशियो ऑफ दी, हमारे जो भी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो है उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए होता है, राइट। इट इज़ द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, सॉरी इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट एंड द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए दोनों फॉर्मूला। चलो क्लियर है सारी चीज़ें, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ जंप करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स आपके बार बार पूछे भी जाते हैं और टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। चलिए, तो फर्स्ट है हमारा एग्जांपल 9.3। तो जो अप्रोच मैंने आपको न्यूमेरिकल के लिए सिखाया था कि किस तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, आप उसी अप्रोच और उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। कि सबसे पहले जो है वो हम क्या लिखते हैं, तो कैसे डेटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, डेटा लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है क्या है, कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस, बराबर, मेंशन ही करना है। आपको ऐसा लगता होगा कि सर हम ये सब चीज़ें याद भी तो रख सकते हैं, मतलब कि अगर मैंने याद रख लिया तो भी तो चलेगा ना, नहीं चलेगा। उसका रीज़न है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस वाले जो माहौल है, उस माहौल में अगर आप डिपेंडेंट रहो कि मैं सब याद रख के आऊँगा, ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों को याद रख के आए हो, ऑलरेडी आपका जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन से ओवरलोडेड है, बराबर। और उसमें भी आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं है ना एक काम करता हूँ, ये भी याद रख के जाता हूँ। जितना आप अपनी मेमोरी के से ज़्यादा एक सिस्टम के ऊपर भरोसा करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हो, आपको ब्रेन के ऊपर बहुत ओवरलोड नहीं देना है, उसको ज़्यादा वर्क नहीं देना है। वो ऑलरेडी बेचारा टेंशन में है कि भाई एग्ज़ाम है, ये है वो है। घर वाले आपको डांट रहे होंगे कि बेटा एग्ज़ाम में पढ़ ले, उसका वो अलग से टेंशन लेके बैठा है, बराबर। ऊपर से आपको रात को किसी का मैसेज नहीं आया है, बेस्ट ऑफ लक का मैसेज नहीं आया है, तो उसका वो अलग टेंशन है, यार मेरे को बेस्ट ऑफ लक क्यों नहीं बोला है, बराबर। तो हर एक जात का आप टेंशन लेके बैठे हो और उसमें फिर आप ये एज्यूम करते हो ब्रेन के पास से कि बेटा जो है वे ब्रेन भाई मेरे को बस अब बता दो। कैसे बताएगा वो बेचारा कितने कैसे माहौल में जीता है, सोचो बेचारे की तकलीफ समझो आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा ऑटोमेटिक रखो, बराबर। वो लोग बोलते हैं ना ऑटो पायलट, तो ऑटो पायलट जैसा रखो कि एकदम फ्लो में सब हो रहा है, बराबर। चलो, तो कॉनकेव लेंस आ गया। अब पढ़ते जाओ, देखो कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। देखो पढ़ा कॉनकेव लेंस, देखो आ गया कॉनकेव लेंस। फिर क्या पढ़ा कि भाई फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो बस लिख दो कि फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखनी है, क्या है कि इसमें जो साइन है वो आपको पुट करनी है, दैट्स इट, बस। अब देखो कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस मतलब ऐसा होगा, तो फोकल लेंथ कहाँ इस तरफ होगी ना, तो ये क्या होगा, हो जाएगा -15, बराबर। चलो आगे, वॉट डिस्टेंस, वॉट आया इसका मतलब क्वेश्चन मार्क पड़ा है ना WH क्वेश्चन इंग्लिश में। तो वॉट का मतलब क्या आ गया, क्वेश्चन पूछा है वॉट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, बराबर। मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है, दैट मीन्स कि यू की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन मार्क के बराबर होगी। ओके, आगे क्या बोला गया है, बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज फॉर्म होती है कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर से, मतलब कि ये v की वैल्यू बोला गया है 10 सेंटीमीटर। अब लेंस कौन सा है, कॉनकेव, तो v भी यहाँ पर ही फॉर्म होता है ना, दैट मीन्स कि ये v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी, बराबर। फिर बोला गया है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, और फिर पूछा गया है फाइंड द मैग्निफिकेशन। बस दो चीजें ढूंढनी है, u ढूंढना है और m ढूंढना है, ठीक है। हम दो तीन चीजें और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है एंड ऑल सारी चीजें बताता हूँ, बताया हुआ है पहले, लेंस के लिए एक बार और सिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो बस
एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, तो कि सर जी नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर्मूला रखना। फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये ढूंढना क्या है, u को ढूंढना है, v को ढूंढना है, किसको ढूंढना है, तो कि u को ढूंढना है ना। तो जिस चीज को ढूंढना है उसको ट्राई करो कि अकेला रखिए, जो अननोन वेरिएबल है उनको एक तरफ रखिए। तो ये u की जो वैल्यू है, अब देखो आपके पास दो अप्रोच है, ये u की वैल्यू को उस तरफ ले जाओ तो भी अननोन अकेला हो जाएगा और f को इधर लेके आओ। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो v है उसी को उस तरफ ले जाओ। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले अप्रोच के साथ जाइए, u को उस तरफ ले जाइए। उसका रीजन क्या है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपको फॉर्मूला जो है थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलो u को अगर उधर ले जाते हैं तो 1/v प्लस 1/v f इधर आ जाएगा तो माइनस में f और u इधर चला जाएगा तो 1/u। क्लियर है इतनी चीजें। अब आपका फॉर्मूला सही हो गया, बस अब उसमें डेटा इंटरप्रेट करो, डेटा इनपुट करो। क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है -10, जहां जहां पर भी माइनस दिखे ब्रैकेट करिए प्रॉपरली। f की वैल्यू क्या है -15, तो ये हो गया -15 इज इक्वल टू 1/u, जो कि आपको ढूंढना है। अब क्योंकि ये माइनस माइनस आजू बाजू में है तो वो प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये दोनों जो है उनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है। बराबर, 15 और 10 में कॉमन क्या है, तो कि सर 15 और 10 में कॉमन होता है 30 आई गेस। बराबर, 15 का टेबल बोलते जाओ, जो बड़ा नंबर है उसको। 15 दूना 30, मतलब कि जो 30 का जो 30 नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अगर मुझे ये 15 वाली वैल्यू को अगर 30 में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर इसको नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगी, तो क्या सर ये जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर 3 है तो ये 3/30 हो जाएगा माइनस में, बराबर, प्लस ये हो जाएगा 2/30 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/u। अब हमें भी पता है कि सर ये दोनों जगह 30 जो है वो कॉमन हो जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -3 प्लस 2 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 1/u। क्लियर इतनी चीजें। अब सीधी बात है कि माइनस, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 1/u। अब क्योंकि ये तो 1/u की वैल्यू है, तो u की वैल्यू के लिए हम उसको नॉर्मली फ्लिप कर दे, तो u की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, u की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी -30। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है बेटा, -30 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी चीजें। अब आता है लास्ट में, मैग्निफिकेशन भी ढूंढना है हमें, तो m की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो कि m की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला था v/u। अब माइनस में होगा या प्लस में, मिरर के लिए नेगेटिव में होता है, लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, बराबर। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, v/u। सिर्फ रिवर्स है, देख लेना कि जो लेंस और मिरर फार्मूला है ना, उसमें मिरर में पॉजिटिव है, लेंस में नेगेटिव है, और जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है उसमें मिरर में नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, चलो, तो m इज इक्वल टू v/u आएगा। तो जरा बता दो क्या आएगा, v की वैल्यू कहाँ पर है, किधर गई, -10, और u की वैल्यू कितनी है, सर जी ये -10, और u की वैल्यू है अभी आई -30, बराबर। अब ये माइनस माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3, तो m की वैल्यू आ जाती है 0.33। अब आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि हमने लास्ट जो पहले भी मिरर वाले में भी मैंने बताया था कि m की जो वैल्यू है वो क्या आती है, तो कि पॉजिटिव आती है। इसका मतलब इसका जो इमेज का जो नेचर है वो नेचर आपको कैसा दिखेगा, इसका नेचर जो है वो आपको दिखेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा नेचर दिखेगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब 1/3 मतलब एक से कम वैल्यू है, 0.33, दैट मीन्स कि 1 से कम नंबर है। अब क्योंकि ये 1 से नंबर कम है तो इसकी जो साइज होगी वो भी कम ही होगी, दैट मीन्स कि इसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी साइज बेटा, डिमिनिश्ड। और अगर आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको एग्जैक्ट यही आपको मिलने वाला है, बराबर। मतलब यही मिलता है ना आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है और डिमिनिश्ड साइज मिलती है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी चीजें, बराबर। नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन, थोड़ा ज्यादा डिटेल में सॉल्यूशन होता है मेरा, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को आपको समझाता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी उसी तरह से हर एक स्टेप को प्रॉपरली लिखोगे। ठीक है, जरा लिख लीजिए इसको।
कर लिया नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलो 9.4। अब 9.4 जैसा हमने 9.3 सॉल्व किया था वैसे ही आपको 9.4 भी सॉल्व करना है, ठीक है। डेटा लिखते जाइए और वही जो हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच है उसी को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले क्या लिखा है, 2 सेंटीमीटर टॉल। टॉल का मतलब क्या होगा, उसकी मोटाई बात करी होगी, उसका डिस्टेंस बात करा होगा, क्या बात करा होगा सर जी, हाइट बात करी होगी ना, बस तो लिख दो हाइट, और क्या फ़र्क पड़ता है, बराबर। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी है, थोड़ा हम साइड में से लिखते हैं ताकि आपको, चलो तो h की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है, 2 सेंटीमीटर के बराबर आती है, बराबर। फिर बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखा गया है, वो परपेंडिकुलर ही होता है, वो एक्स्ट्रा एक वर्ड दिया है और कुछ नहीं है। टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। देखो इंटरेस्ट यहाँ पर है, देखो जितनी जितनी मैं चीज़ें स्क्वायर करता हूँ ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो देख लो, बराबर, इतनी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं ना वो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज के जैसे है, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर टॉल मतलब हाइट मिल गई। फिर कॉन्वेक्स लेंस, तो कि ये हमारा डेटा मिल जाएगा कि भाई हमारा जो लेंस है वो हमें कौन सा यूटिलाइज करना है। उसके बाद फोकल लेंथ की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और सामने बोला गया है कि ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स कि ये u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। फिर आपको नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज ढूंढना है, ठीक है। तो आपको v की वैल्यू ढूंढनी है, उसके बाद आपको नेचर ढूंढना है और साइज भी ढूंढनी है, बराबर। नेचर एंड साइज भी आपको ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब जरा याद करो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर u होता है, तो v हमें यहाँ पर मिलेगा और f हमें यहाँ पर मिलता है, हाँ क्या ना। ओके, तो u की वैल्यू हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे, तो ये -15 नेगेटिव में आ जाएगा, और f की वैल्यू जो है वो उसी तरफ है, इसलिए f की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कुछ बच्चों को रहता है कि कन्फ्यूजन कि सर कॉन्वेक्स लेंस के लिए फिर हम v पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। देखा बेटा, अगर मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि इमेज को फाइंड करना होता है, तो वो तो वैल्यू आपकी लास्ट में आएगी। अब रही बात कि अगर कहीं डेटा दिया होगा तो बोलेंगे कि जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है या वर्चुअल होती है, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्योंकि हमें v को ही ढूंढना है इसलिए हम u को उस तरफ ले जाते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले उसमें किया था कि 1/v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/f प्लस 1/u। चलो ज़रा f की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और जो u की वैल्यू है वो रख दीजिए, कितनी है, -15 के बराबर। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस में भी आ जाएगा। और दूसरा कि मुझे ये बताओ कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा, कॉमन मल्टीपल रहेगा 30, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो तो ये 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/30 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगी, -2/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/30, और यहाँ पर दिख रहा है कि 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस -2 डिवाइड बाई 30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि 3 नंबर बड़ा है 2 के कंपैरिजन में, इसलिए साइन जो है वो 3 वाली आएगी, मतलब कि जो साइन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो 1/30 आ जाएगा, जो कि v की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बेटा, v की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, लेकिन वो भी कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमें पता ही है कि इमेज ऑलवेज हमें राइट साइड में मिलती है, इसलिए वो साइन भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर यहाँ पर वर्चुअल बोला होता तो हो सकता था कि ये 30 की साइन हमारी लेफ्ट साइड में आती, ठीक है। चलिए, तो ये v की वैल्यू हमने यहाँ पर कंप्लीटली फाइंड कर ली है। अब हमें आगे बढ़ना है किसके बारे में, नेचर और साइज के बारे में। तो m की वैल्यू जो है वो हमारा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, h'/h इज इक्वल टू v/u। अभी तक मैं आपको 2 अलग अलग फॉर्मूला से करवाता था, एक और ये वाला भी फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि आपको दोनों अप्रोच समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम दोनों अप्रोच से काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें h' की वैल्यू क्या बोलते हैं,
ढूंढना किसको है, तो कि सर ढूंढना है हमें साइज ऑफ द इमेज, मतलब एच डैश की वैल्यू को ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू वी बाई यू मल्टीप्लाई बाई एच। तो एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू है हमारी 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी आपको -15 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू वहाँ पर गिवन है 2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा ये 15 जो है वो 2 से कट होगा, लेकिन सामने ये नेगेटिव के साइन भी है, तो ये एच डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 2, और सामने माइनस की साइन है, तो ये हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट थी हमारी 2 सेंटीमीटर, इमेज की साइज हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो हमें दिख रहा है कि इमेज जो है वो थोड़ी लार्जर बनेगी, और वो भी नेगेटिव एंड में, मतलब कि ये रियल एंड इन्वर्टेड में इस तरफ की इमेज मिलने वाली है। अब ये कौन सा केस हो सकता है, तो कि 2 केसेस हो सकते हैं, 2 नहीं, डेफिनेटली वो 4th नंबर का जो केस है वही होगा। कैसे, आप देखो कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, मतलब एग्जैक्ट डबल हुआ है, तो थोड़ा ही डबल हुआ है। अगर ये 40 सेंटीमीटर जितना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, मतलब कि हाईली एनलार्ज्ड की तरफ हम बोल सकते थे, ये सिंपली एनलार्ज हुआ है, तो डेफिनेटली ये 4th वाला केस है। फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम के लॉजिक से बताता हूं कि ये किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट, हम उसको एक फिनिशिंग दे देते हैं, उसके बाद जो है वो मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। चलो, एच डैश पूछ लिया, वी पूछ लिया। अब यहाँ पर देखो वी की जो वैल्यू है वो आपकी 30 सेंटीमीटर आ रही है पॉजिटिव में, और एच डैश की वैल्यू माइनस में नेगेटिव है। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर आपका जो नेचर होगा, बराबर, आपका जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा सर, तो कि पहले तो आपका नेचर जो है वो, क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव एंड पर है और एच डैश की वैल्यू नेगेटिव एंड पर है, तो हमें पता चलता है कि ये जो नेचर है वो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। जो नेचर ऑफ इमेज जो है वो क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज जो है वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और यहाँ पर हमें दिखता भी है कि साइज जो है वो कैसी है, बड़ी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड इमेज आपको मिलने वाली है। कैसी इमेज मिलेगी बेटा, एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी, ठीक है। चलो अब आते हैं लॉजिक के ऊपर। एक और चीज़ जो मुझे सिखानी है आपको वो ये है कि इसके ऊपर से, मतलब कि न्यूमेरिकल के जो डेटा है उनके ऊपर से आप रे डायग्राम कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल के डेटा है उनके ऊपर से हमें रे डायग्राम ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि सबसे पहले आपका टारगेट होगा एफ को पकड़ो, और उस एफ से आप यू को पकड़ लीजिए। जैसे कि सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लीजिए। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F1, ये हो जाएगा हमारा 2F1, यहाँ पर ये हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा हमारा 2F2। अब हमें क्या बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कौन सी 10 सेंटीमीटर, दोनों ही 10 सेंटीमीटर, देखो होती दोनों 10 सेंटीमीटर है, हम कंसिडर राइट साइड वाले को करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि वेट, ये हो जाएगा हमारा F2 और ये हो जाएगा हमारा 2F2, ठीक है, ओके। अब F2 की वैल्यू भी 10 होती है, F1 की वैल्यू भी 10 होती है, दोनों का अंतर सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर 10 है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा, सपोज कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 है माइनस में, इसकी वैल्यू भी 10 है, दोनों का अंतर सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इतनी बातें पता चल गई ना कि ये जो है वो हमारा 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर बोला गया है, तो कि सर ऑब्जेक्ट बोला गया है आपको 15 सेंटीमीटर पर रखा है, बराबर। कहाँ पर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पर, मतलब 10 और 20 के बीच में ही कहीं पर रखा है। तो मैंने बोला तो था आपको कि 4th केस होगा, बराबर। तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दो, बस एक बार इतनी वैल्यू आपके पास आ गई कि आपको ये पता लग गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फिर तो आप राजा हो, फिर तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अब पता चल गया ना इमेज कहाँ पर मिलेगी, तो कि सर इमेज आपको जो है वो बियॉन्ड 2F2 मिलेगा, और जो साइज क्या होगी, एनलार्ज होगी, वो पता ही है, ये तो हमें एकदम परफेक्टली मालूम है। बस इसी को थोड़ा अच्छे से पॉलिश करके आपको रिप्रेजेंट करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देखो बना भी देते हैं रे डायग्राम साथ में। पहला लाइन जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जैसे ही सेंटर में आएगा वहां से आप बेंड करके ले जाओगे कहाँ पर, F2 के पास से, और दूसरी जो लाइन है उसको कहाँ पर ले जाओगे, तो कि सर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये जो है वो इस तरफ, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वो होगा कुछ, बराबर।
2f2 से थोड़ा आगे की तरफ होगा, बियॉन्ड 2f2 होगा, और साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी भी है। क्लियर इतनी चीजें? डन। तो ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल के डेटा से भी आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। बस आप क्या करो, पहले f की वैल्यू को फाइंड करो और वहां से u तक चले जाओ तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए डन। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं जरा हट जाता हूँ 1 मिनट। हाँ ठीक है, नोट डाउन कर लिया, मतलब पॉज करके शांति से फिर नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और आखिरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, मतलब जो ग्लास के जो नंबर आता है चश्मे के, उसमें बोला जाता है कि कुछ 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है। वो बेसिकली क्या है अल्टीमेटली, तो क्या वो जो है वो पावर लेंस है, लेंस का एक जो है वो पावर ही है। तो होता क्या है कि लेंस कोई भी चीज को कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, बराबर, कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, वो डिपेंड करता है उसकी फोकल लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर देखो कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, बराबर, तो जो अगर फोकल लेंथ शॉर्ट होगी तो उसका जो बेंडिंग होगा वो कैसे एंगल पर होगा? लार्जर एंगल पर होगा। अब क्योंकि वो लार्जर एंगल पर होगा तो इमेज जो है वो आपको क्लोजर की साइड पर मिलेगी, बराबर। तो आप देख सकते हो कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज कि उसकी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर यहाँ पर फोकल लेंथ हो, बराबर, तो वो आपकी इमेज को यहाँ पर कंसिडर करेगा ना, मतलब कि ये देखो यहाँ पर ही आएगा, पास में ही आएगा। ठीक है, तो जितनी फोकल लेंथ नज़दीक होगी उतना ही इमेज लाइट का जो ये बेंडिंग है वो बेंडिंग भी ज़्यादा होगा और इमेज भी आपको क्लोजर मिलेगी। उसी तरह से जो कॉन्केव लेंस होता है उनकी फोकल लेंथ क्या होती है? शॉर्टर होती है। अब क्योंकि शॉर्ट होगी तो उनका डाइवर्जेंस क्या होगा? हायर होगा। मतलब आप सब जो कि फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी उतना जो बेंडिंग होगा वो कम होगा। जैसे और उसका उल्टा, मतलब जो फोकल लेंथ है और जो बेंडिंग है उन दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा? इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट फोकल लेंथ थी तो उसका बेंडिंग जो था वो लार्जर था, और यहाँ पर कॉन्केव लेंस के अंदर क्या था? फोकल लेंथ शॉर्ट थी तो उसका डाइवर्जेंस जो एंगल है वो क्या है? लार्जर है। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जेंस और ये डाइवर्जेंस होता है, बराबर, उसी को जो एक्सप्रेस करने का मतलब ये कितना कन्वर्ज हुआ, कितना डाइवर्ज हुआ, ज़्यादा होगा, कम होगा, वो जो एक्सप्रेस करते हैं वो एक टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और उस टर्म का नाम होता है पावर। क्या होता है? पावर। तो लेंस जो है, कोई भी लेंस को, लेंस क्या करेगा? कोई भी लाइट को बेंड कर सकता है या डाइवर्ज, मतलब कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। तो ये पता कैसे चलेगा? तो कि ये पता चलेगा फोकल लेंथ से, और यही जो कितना पावर है उसके पास, मतलब कि कितने डिग्री तक वो कन्वर्ज कर सकता है, वो हमें बताते हैं कहाँ से? तो कि पावर से रिप्रेजेंट करता है। पावर का जो सिंबल है वो P है, बराबर, और उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि पावर की वैल्यू क्या होगी? 1/f के बराबर होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? 1/f के बराबर होगा। क्लियर? तो जब भी आपको पावर बोला जाए, आप एक और भी पावर आएगा इलेक्ट्रिसिटी में, हम सीखेंगे। ये जो पावर है वो ऑप्टिकल पावर है। क्या है बेटा? ऑप्टिकल पावर है। तो ये ऑप्टिकल पावर की वैल्यू क्या है? P है, और P इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, चलो क्लियर इतनी चीज़ें, बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको पहले टेबल ड्रॉ करवाया था, उसके अलावा ये एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, बराबर, नोट्स वगैरह सब इसमें से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो पावर है उसका जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। और इस ऐसा यूनिट को डिनोट किया जाता है कौन से लेटर से? लेटर कैपिटल D से, बराबर। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये जो है वो हमारा ऑप्टिकल पावर है। ठीक है, तो ऑप्टिकल पावर को डायोप्टर से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब इस डायोप्टर को जो है वो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, कि जहां पर उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? 1 मीटर होती है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होता है? मीटर, 1 मीटर इनवर्स, बराबर। एक डायोप्टर का मतलब क्या होगा? 1 मीटर इनवर्स जितनी बातचीत होगी। ठीक है, चलो अब आता है कि क्योंकि पावर डिपेंड करता है हमारे फोकल लेंथ पर, तो हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, बराबर, इसमें हम यहाँ पर फोकल लेंथ लेते हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव एंड पर लेते हैं। और कॉन्केव लेंस के अंदर अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ इस एंड पर लेते हैं, मतलब कि वो नेगेटिव होगा, बराबर। तो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका जो पावर है, बराबर, उसका जो करेक्टिंग पावर है वो भी क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप समझो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि
जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपका जो पावर है वो +2D है, तो D का मतलब हो गया डायोप्टर और प्लस का मतलब हो गया कि वो जो लेंस है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जो पावर है वो +0.5 है, बराबर, +0.5 है तो वो भी कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब ये -0.4 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पावर एक बहुत ही सिंपल टर्म था। अगर मैं एक क्विकली आपको थोड़ा ज़रा रिवाइज करवा दूं तो पावर आप ऐसा समझ लीजिए कि पावर जो है वो एकदम सिंपल टर्म है कि पावर जो है वो आपकी एबिलिटी को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है फोकल लेंथ को, और क्या बोलता है, पावर जो है आप उसको रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ समझ सकते हो, ठीक है। चलो, और उसका यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है, और उसका जो साइन है 1 डायोप्टर को 1 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। एंड देन लास्ट में जो उसका साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो पता चलेगा फोकल लेंथ की साइन से, ठीक है। चलो, लास्ट में एक पॉइंट है, एक आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का। कौन सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का। तो पावर का जो कॉम्बिनेशन आपको कभी कभी ऐसे भी न्यूमेरिकल आता है कि एक पास एक लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्केव है, तो कंबाइन कितना होगा उनका पावर। तो और कुछ नहीं करना है, बस पावर को ऐड कर देना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पावर को ऐड कर देना है। बस वहाँ पर साइन ध्यान में रखनी है कि जो पॉजिटिव पावर है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि एक +2 वाला पावर है और एक +0.5 वाला है, तो दोनों का पावर कितना हो जाएगा, +2.25। वहीं पर अगर मैं बोलता कि ये जो है वो +1 है और यहाँ पर जो है वो -0.5 है, तो आपका टोटल पावर कितना हो जाता, 0.5 के बराबर हो जाता है, राइट। रीज़न क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, वो भी कब लगती है, जब कॉन्केव लेंस होता है तब, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा कॉन्केव क्या बोलता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का था। और कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इक्विवेलेंट पावर के लिए हर एक पावर को ऐड कर देना है। क्लियर इतनी चीज़ें। आई होप अब यहाँ तक जो है वो आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा और आई होप कोई डाउट भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड होता है और हमारे जो चैप्टर 9 की जो एक पूरी जर्नी थी वो आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। परफेक्ट उसका रिवीजन करिए। मैं अभी आपको एकदम क्विकली पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एक मिनट, डन, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। चलो, आपको याद होगा तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, बराबर। उसमें सबसे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया था कि जहाँ पर लाइट जो है वो टकरा के वापस चली जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में कहानी देखी थी, ठीक है। फिर हमने ये 2 लॉज देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के एंगल्स दोनों सेम होते हैं और तीनों के तीनों जो है वो सेम प्लेन पर रहते हैं। फिर हमने देखा था रिफ्लेक्शन के 2 टाइप होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर के अंदर सरफेस स्मूथ होती है, यहाँ पर स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पर पैरेलल होते हैं और यहाँ पर पैरेलल नहीं होते हैं। फिर हमने देखा था कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलती है, सेम डिस्टेंस पर मिलती है, सेम साइज पर मिलती है और यहाँ पर लैटरली इन्वर्टेड इमेज मिलती है, ठीक है। फिर आगे हमने देखा था यही चीज़ें। फिर 2 स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन करा था, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। कॉन्वेक्स के लिए जो है वो बाहर से इन्वर्ट हो जाता है। फिर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने टर्म्स देखा था। जो सेंटर है उसको पी बोलेंगे, जिस स्फीयर में से बना है उसका सेंटर सी होगा, जहाँ पर लाइट सारी कंबाइन होती है वो फोकस, और क्या बोलते हैं तो कि जो इमेजिनरी लाइन है वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो कि सर वो लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। फिर ये कॉन्केव मिरर में कन्वर्ज होता है, वहाँ पर डाइवर्ज होता है, ठीक है। फिर यही उसकी सारी अलग अलग टर्म्स देखी थी हमने, बराबर। फिर हमने ये 4 रूल्स देखे थे इनके बारे में कि जो पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाता है रिफ्लेक्ट करके। फिर अगर वो सी से पास होगा, सॉरी एफ से पास होगा तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। सी में से पास होगा तो वापस से वहीं पर जाएगा। देन कोई एक एंगल बनाएगा तो उसी एंगल से वो वापस चला जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्केव मिरर के लिए 6 अलग अलग केसेस है कि इनफाइनाइट पर होगा तो क्या होगा, सी पर होता है तो क्या होता है, बियॉन्ड सी होता है तो क्या होगा, बराबर। तो इस तरह से हमने 6 के 6 केसेस यहाँ पर देखे थे। फिर हमने कॉन्केव मिरर के यूजेस देखे हैं, टॉर्च लाइट में, डेंटिस्ट में, सेविंग करने के लिए और सोलर फर्नेस के अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि इनफाइनाइट पर होता है तो क्या होगा और वो सब, बराबर। कि इनफाइनाइट पर होगा तो एफ पर इमेज मिलती है और जब
बहुत दूर होता है तो आपका इमेज कहाँ पर मिलती है, तो कि बिटवीन एफ एंड मतलब मिरर के उस साइड मिलती है, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स मिरर के भी यूजेस देखे थे कि ये जो है वो हमारे बैक साइड देखने के लिए जो साइड व्यू मिरर है वहाँ पर वो यूटिलाइज होता है। देन साइन कन्वेंशन, जैसा मैंने बताया कि लेफ्ट साइड है उसको नेगेटिव लेंगे और राइट साइड वाला जो है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। चलो, देन हमने देखा था मिरर फॉर्मूला, आज भी मैंने बताया था आपको, इसका रिवीजन करवाया था कि 1/v प्लस 1/u होगा और ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, h' बाई माइनस v/u, ठीक है। फिर ये दोनों न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे, आई होप आपको अभी थोड़े प्रैक्टिस में होंगे, आप करते रहिएगा प्रैक्टिस। देन हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन की, जो लाइट है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, और क्योंकि वो बैंड होगा मतलब कि वो जैसे ही दूसरा मीडियम में आता है तो वो थोड़ा बहुत बैंड होगा, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और उसके दो लॉज है कि जो इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल है वो सारे एक सेम प्लेन में होते हैं, और जो रेशियो है साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आगे देखा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, बराबर। तो ये N21 की वैल्यू किसके बराबर होती है, V1 अपॉन V2 के बराबर होती है, ठीक है। फिर देखा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पर कोई अदर मीडियम वैक्यूम हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर ये डर का कॉन्सेप्ट देखा था कि जब वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और उसके रिवर्स में उल्टा हो जाएगा। देन ये लेंस के बारे में कि जब वो अंदर के साइड बल्जी हो तो कॉनकेव लेंस, बाहर से बल्जियर हो तो कॉन्वेक्स लेंस। ये डाइवर्जिंग है और ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। फिर यही जो लेंस की जो कुछ टर्म्स है, सेंटर वाले को ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लेंस दो पार्ट में से बनता है तो एक साइड को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा, ठीक है। देन लेंस के रूल कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में जाएगा तो एफ से, और एफ में से जाएगा तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, और मोस्टली फिर वो ऑप्टिकल सेंटर में से कोई आपका नेग्लेशन नहीं दिखेगा। और फिर ये हमारा लेंस के रे डायग्राम्स हमने जो देखे थे कल, ठीक है, वो अलग अलग 6 केसेस, और कॉनकेव लेंस के लिए 2 केसेस हमने देखे थे, ठीक है। देन साइन कन्वेंशन जो मैंने आज आपको करवाया था, बराबर, ये टेबल यहाँ पर नहीं, आपकी नोटबुक में होगा, और अगर नहीं लिखा है तो आप ज़रा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला जो मैंने बताया था आपका, राइट। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था पावर की, जो कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज होता है, जो कि फॉर्मूला होगा P = 1/f जितना। और लास्ट में जो है वो हमने देखा था क्या, तो कि लास्ट में हमने ये देख लिया था यहाँ पर कि उसका पावर = 1, डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर देखा, जहाँ पर सारा का सारा पावर जो है वो कंबाइन हो जाता है, ठीक है। चलो, और डन। तो इतनी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने लेक्चर को पसंद किया, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वाले जो स्लाइड है वहाँ से मैंने कुछ नया ट्राई किया है, आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, पूरा जो फॉर्मेट है वो अच्छा लगा होगा, और बहुत कुछ अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा पसंद आया होगा, ठीक है। कुछ भी इम्प्रूवमेंटेशन हो या कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना आसपास वालों का सभी का ध्यान रखिए, और खुद का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे बायोलॉजी चैप्टर की एक सीरीज़ चालू होगी, जिसमें हम एक बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद हम उसी के वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, और बहुत ही अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।